उत्तराखंड में छातियर माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली ये टाइम पर छो श्रीनगर नगर निगम में जाए और आप तय ये बताओ कि यख एक बुली रही हमारी पहाड़ी बुली जब उन्होंने सरस्वती देवी जौन के पिछला 3 4 या 2 4 साल भी ठीक लगातार पहाड़ की आवाज तय बुलंद करते जाना चाहन। अब मेरे ख्याल से मैं समझ दू कि श्रीनगर को क्षेत्र में इन कोई मन की बोलू जो ओते नहीं जान बोलू तो सरस्वती जी अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव भी लड़ी। तो सवाल या कुछ ये टाइम पर है जब तक हमारा पहाड़ी लोग सरस्वती भूली जैसा लोग न्यो लागने जो बैणी छन मातृशक्ति छन तब तक पहाड़ को विकास कभी नहीं। अभी मैं उनके घर पर जानू छो और आप देखना जोला नेगी सदन शिवालय आवा आप सरस्वती बुली सी बात कर। सरस्वती बुली नमस्कार। नमस्कार जी। आप आज तो खैर उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़िया था लेकिन पिछला जो मैं फिलहाल जो देख रहा हूँ उत्तराखंड में छाती माटी की लगातार 3 4 साल बैठी आप निष्पक्ष हुए के पहाड़ की बात कर तो आज जो स्थिति थी पहाड़ की आप तक कख लग दो क्या स्थिति क्यों होना चाहते। सबसे पहले भेजी आप उत्तराखंड मेरी धाती और मेरी माटी ते हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जो आप हमारे घर तक इंटरव्यू लेना थे जी। और बाकी उत्तराखंड स्थिति आप लोगों ते भले भांति पता चल क्योंकि मैं आप तभी देखो छो कि आप जगह जगह पर उत्तराखंड बाना पैदल पैदल सुन आना के रिपोर्टिंग करना के कुछ बात उठाते हैं ना जी। तो मैं सबसे पहले बात कर दूं हमारे उत्तराखंड में भेजी एक लक बैंक छो अर्बन अर्बन सोसाइटी ना। हाँ वे के बारे में मैंने भी सुना। हाँ, बिल्कुल। तो ये बैंक में लगभग पूरे उत्तराखंड में कम से कम 50,000 से ज्यादा महिलाएं बाई एजेंट तौर पर फंसे। अच्छा। यूं पर महिला को कम से कम 50 एजेंट मतलब 50 ग्राहक बनाए। तो एक ही ग्राहक में कई में लाख रुपए कई में 2 लाख रुपए कई में 3 लाख रुपए तो एक महिला पास कम से कम 50 ग्राहक वाला तो वो कई में मतलब 1 करोड़ फंसेगा कई में टोटल मिला करके पूरे उत्तराखंड में अरबों रुपए गबन हुई। लेकिन ये समझ में नहीं आई कि ये लक बैंक सरकारी मान्यता प्राप्त छो या कै तरीका से या प्राइवेट में छो या हमारे लोकल में फंसे भेजी ये सरकारी मान्यता प्राप्त है ये तो हम लोग मतलब हकीकत में नहीं जानता लेकिन जो ठगिन के चलो पैसा तो वो उन वाल हम लोग को तो ये बताई वाली कि कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड से बैंक। अच्छा। जिसको बोला कृषि मंत्रालय ने हमें परमिशन दे रखी है कि तुम शहर शहर जा करके ये बैंक खोल सकते हो करके। और पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि बिना सरकार और शासन प्रशासन की अनुमति की तो एक ठेली तक नहीं खुलती है। बात हुई चौवन में ही है ना कि आज के टाइम में इतने पढ़े लिखे युवा हैं या युवतियां हैं जो पुरानों की तो बात नहीं करेंगे जो बुजुर्ग है बिल्कुल। लेकिन जो आज उनकी संभाले छन जो बच्चा छन तो सब पढ़े लिखा छन सब पढ़े लिखे के बावजूद भी आज हम इन ठगेना चाह पहाड़ी लोग बिल्कुल। तो इसमें मेरे को लगता है कि बिना शासन प्रशासन की मिली भगत की कुछ नहीं हो सकता है। 15 साल से बोले ये बैंक यहाँ पे श्रीनगर में 15 साल से है। 15 साल से हमारा शासन प्रशासन सोया हुआ था। चलो माना कि चलो लोग लालच में गए लोग बेवकूफी में गए मूर्खता में जैसे भी फंसे लेकिन क्या शासन प्रशासन सोया हुआ था। ऐसे तो आतंकवादी भी आकर के हमारे घर में बैठा होगा शासन प्रशासन कर क्या रहा है कि नहीं। और बिना शासन प्रशासन के खरबों रुपया एक 2 हजार 2-3 लाख का बात नहीं खरबों रुपया फंस गए तो बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना। और इसमें बाय द वे हमारे गृह मंत्रालय की फोटो और प्रधानमंत्री जी की फोटो है। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि आपका फोटो का इस्तेमाल लुटेरे बैंक कर रहे हैं तो क्या इसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो पहाड़ को आज जो खोखला किया गया मेरे ख्याल से जो मैं मानता हूँ कि सन 2000 से पहले जो हमारा उत्तराखंड एक प्रांत था अलग सा तो पहाड़ी क्षेत्र था तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2000 से पहले लाख गुना अच्छा था राज्य बनने से पहले। लेकिन राज्य बना और उसके बाद हम बर्बादी की कगार पे चले। बिल्कुल भाई हम बर्बादी तो कहाँ लगता है कहाँ से बर्बादी शुरू हुई। ये बर्बादी हम लोगों को अज्ञानता कारण भी और सेकंड थॉट ये है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे गालीबाज मंत्रियों को आप चुन करके विधानसभा में भेज रहे हो। सही बात बोले आप है ना।
हकीकत की। जिन्होंने बेटी अंकिता के मामले में उस कमरे को वीआईपी को बोला कि वो वीआईपी कमरा है। जी हमने वीआईपी आदमी सुना था, वीआईपी कमरा पहली बार हम सुन रहे हैं, बिल्कुल। है ना। यदि उसी समय इस सरकार की जो गर्दन मरोड़ी जाती, बिल्कुल सेकंड इस प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हमारे पहाड़ी भाई सुरेंद्र भाई को जी। और एक हमारे वहाँ उसी में प्रजापति भाई को हाथ उठाया, हाथ पूरे देश ने देखा ये बात। वो मेरे ख्याल से मुझे लगता ना, सबसे पहले मैं तो सीधा बोलूं कि मेरे खुद की पहाड़ियों की कमी रही, जिन्होंने कि जिस दौरान में सुरेंद्र नेगी के ऊपर हाथ उठाया गया था, वो पहला प्रकरण था। तब शायद अगर हमारे पहाड़ी जाग जाते बिल्कुल तो शायद अंकिता भंडारी वाला केस में ये नौबत ना आती। नहीं आती। चलो गलती हुई दोबारा पहाड़ियों की, तब भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया पहाड़ियों ने कि हमारे क्षेत्र में हमारी बहु बेटियों के साथ ये नौबत आ गई है। तो दूसरी बार जो वहां नहीं हुआ, तीसरी बारी में तब भी ये नहीं चेते। और अभी मेयर वाली चुनाव की बात करें तो मेयर वाले चुनाव की, मेयर चुनाव में देखो कैसे इन्होंने घपला किया। बिल्कुल। एक क्लिप वायरल हुई, हाँ सुनने में आया कि ये प्रेमचंद्र अग्रवाल की आवाज है। उन्होंने खंडन क्यों हाँ, नहीं किया कि मेरी आवाज नहीं है? क्लियर है, वो क्लियर है वो तो। यदि इसमें जांच क्यों नहीं की गई, है सही ना। बात है, बिल्कुल। तो यदि जिस समय सुरेंद्र भाई को हाथ उठाया, पहले तो मंत्री में मंत्री पद की गरिमा रखेगा। हाँ पद को सर पे गर्मी नहीं चढ़ानी है मंत्रियों को, उनकी गरिमा रखनी है। अगर उस समय पहाड़ के लोग आक्रोश करके सरकार संज्ञान ले लेता तो आज विधानसभा में हमारे पहाड़ी समाज को गाली मंत्री के द्वारा नहीं दी जाती, पूरे पहाड़ी समाज को। वही मैंने कहा ना कि भाई मेयर चुनाव में हुआ, बिल्कुल। वहां पे जो गाली गलौज हुई, गाली गलौज उस हुई। गाली गलौज का भी लोगों ने तब भी संज्ञान नहीं लिया, नहीं लिया। बस चुपचाप होकर बैठ गए। बिल्कुल मतलब लिमिटेड है। बिल्कुल। सरकार किससे चलती है? हमसे चलती, जनता से चलती है। जनता से चलती। बिल्कुल भाई, सरकार से जनता नहीं चलती, बिल्कुल जनता से सरकार चलती है। बिल्कुल तो इन्होंने तब क्यों नहीं उसका खंडन किया, उसको बोला कि बाहर निकाल दो बिल्कुल। ऐसे विधायक को, बिल्कुल है? वही तो। और उसके बाद आज जो वो गाली गाली जिसे बोल रहे थे कि बिहारी ने दी, बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे बिहारी क्योंकि वो भी एक समाज का व्यक्ति है, लेकिन उसकी हालत क्यों बनी यहाँ तक पहुंचने की? वो गाली देने पे आया क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो कल बताया वो क्लियर कर दिया कि वो शक्ति वहां से मिल रही। बिल्कुल, वो मतलब इनकी गाली की मानसिकता है। हाँ बिल्कुल, ये शक्ति वहीं से मिल रही है। और कल तो हमारे जो 69 विधायक थे, एक विधायक ने तो गाली दी और 69 विधायक वहां पे, इवन हमारे जो अध्यक्ष महोदय, वहां पे सदन के अध्यक्ष महोदय रितु खंडूड़ी जी हैं, वो एक महिला होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते वहां पे खामोश रही, डांटा नहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल को कि आप बोल क्या रहे हो, आप पहाड़ी को साले कैसे बोल सकते हो। उनको जो जितने भी विधायक रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ उत्तराखंड में ठाकुर माटी कोई सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल जैसा नहीं बना। नहीं, बिल्कुल भाई, मेरा उद्देश्य एक है, अपनी ठाटी माटी, मकसद क्या है? मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो मैं उसी की आवाज उठाता हूँ, वहीं की बात करता हूँ पहाड़ी के नाते। तो जायज सी बात है कि जितने भी विधानसभा में बैठे हुए पहाड़ी थे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी शर्म की बात उन सभी के लिए। मैं कहूंगी कि गालीबाज नेता को तो चेताना ही चाहिए, लेकिन जो सुन रहे थे अपनी कौम के खिलाफत में, ऐसे कायर नेताओं को भी थोड़ी बार पानी में डूब मरना चाहिए। तो कल तो एक मंत्री ने, वो हमारे वित्त मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं हमारे, यदि ये ऐसा हरकत करेंगे, और आज जब हमारे ये केदार के वो बुटोला भाई, बद्रीनाथ के विधानसभा के हमारे बुटोला भाई ने आवाज उठाई, तो हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप चुप बैठिएगा यहाँ पे करके, कि यह राजनीतिक सदन नहीं है, यहाँ पे भाषणबाजी नहीं चलेगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ अपने महोदय से, वहां उन्होंने ऐसी क्या बात बोली थी जो गलत शब्द था? उन्होंने कहा कि कल हमें बोला पहाड़ी को गाली दी गई, कल तो वो नहीं बोल पाए, उनका भी सडन आज जमीर जग गया। कल ही बोलना चाहिए था उनको इस बात पे, है ना। लेकिन ठीक है, आज जमीर जगा, देर सही दुरुस्त सही। तो जब आज उन्होंने बोला तो हमारे अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि बोला आप नीचे बैठिएगा करके, ये बोला मंच का वो राजनीतिक मंच नहीं है, ये बोला भाषण देने के लिए नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय से दो टूक पूछना चाहती हूँ, क्या विधानसभा पहाड़ियों के लिए गाली देने का मंच है? क्या विधानसभा पहाड़ियों को अपमान करने का मंच है? उसमें कल क्यों नहीं बोला आपने? नहीं, अगर कल नहीं बोला, आज कोई बोल रहा है पहाड़ी, और वो भी सामने बोलने वाला जो अध्यक्ष महोदय वो भी पहाड़ी, बिल्कुल, वो उसको बोल रहा है कि राजनीतिक मंच है, तो मेरे ख्याल से मैं तो सीधा बोलता हूं कि कुल मिला के पूरी दाल काली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा का एक व्यक्ति बिल्कुल पहाड़ यहां से नजर आता है, बोलते डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार नहीं, वो सबका
जो है सब कुछ सफाया करता जा रहा है। बिल्कुल ये नौबत है। बिल्कुल। तो अभी सरस्वती जी आप जो है संघर्ष कर रही हैं काफी लंबे अरसे से, और आज भी लोग आपको पूछते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूंगा, मैं आपकी पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपकी बढ़ाई कर रहा हूं, हर पहाड़ी से यही कहूंगा, जब तक आपके अंदर का जबीर नहीं जागा, बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, सरस्वती भुली जैसे आपके अंदर ताकत नहीं है, बिल्कुल भाई जी, तब तक अपने पहाड़ को नहीं बचा सकते। आप चाहे कितनी भी संस्कृति बचाने की बात करो, कितनी भी विरासतों को बचाने की बात करो, कितनी भी बात करो कि हम अपनी विरासत, संस्कृति और बोली भाषा इन सबको बचा रहे हैं, नहीं बचा सकते। क्योंकि अभी बात जो हुई प्रेमचंद अग्रवाल की, बिल्कुल जहां अंकिता भंडारी की, बिल्कुल सुरेंद्र नेगी की, बिल्कुल या फिर जो है अभी जैसे कि बुटोला जी की बात हुई, बिल्कुल और विधानसभा में अध्यक्ष की बात, बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल हमारे पहाड़ के विरोध में। विरोध है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कह रहे मैं हैं, आपसे यही जानना चाहता हूं कि हम पहाड़ियों को क्या करना चाहिए जो हम राजनीति को मतलब उस तरीके से ना ले, बीजेपी, कांग्रेस और फलाना किसी भी पार्टी को ना ले। हम अपनी छाती और माटी, अपनी जमीन और जो हमारे खेत खलिहान है, जो हमारी जो आस्थाएं हैं, जो हमारी और भी चीजें हैं, रीति रिवाज है, उन सबको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या करना होगा? इसको भाई हम एक ही तरीके से बचा सकते हैं कि सभी क्योंकि उत्तराखंड जो है जी। पहाड़ के तर्ज पे ही बना था। बिल्कुल। और पहाड़ के तर्ज पे बनने का अर्थ यह नहीं है कि हम प्लेन्स विरोधी हैं। पहाड़ के तर्ज का बनने का अर्थ यह है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं पहुंचे, वहाँ का जल जंगल जमीन बचे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता बचे, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले, रोजगार मिले। इस तरह पे बना हुआ था, इसी आधार पे बना है ना। इसलिए नहीं कि हम अपनी प्लेन के लोगों का अपमान करें। कैसे कर सकते हैं? पहाड़ की सारी नदियां तो प्लेन को सींचने के लिए जा रखे हैं, पहाड़ की सारी जवानी तो प्लेन को बचाने के लिए जा रखे हैं। और पानी, यहाँ पानी, पहाड़ियों को पानी नहीं मिलता, पहाड़ी को पानी नहीं मिलता। यहाँ पे 2 रेजिमेंट है भाई, आप जानते हैं, कुमार रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। पहाड़ के लोग अपने देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो क्या अपनी प्लेन के लोगों को गाली देने के लिए जाएंगे या उनके बुराई चाहेंगे? देखो आज वो पहाड़ की सिर्फ अपने उत्तराखंड की रक्षा नहीं करते, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। पूरे देश के चारों तरफ से उन्होंने सिक्योर करके रखा है। और इतिहास गवाह रहा है कि 62 की लड़ाई में हमारे जसवंत सिंह वीर शहीद ने किस प्रकार से अकेले 300 सैनिकों को मारा था। कुमार रेजिमेंट का एक हमारा शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह था, उन्होंने 600 सैनिकों को मारा था। वीर गब्बर सिंह की सबको पता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की, हमारे श्रीदेव सुमन जी की, है ना। तो पहाड़ का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम प्लेन विरोधी हैं, बल्कि प्लेन के जो ये प्रेमचंद, गालीचंद अग्रवाल बोलती है इनके लिए, हम इनके खिलाफ। गालीचंद अग्रवाल वो प्रेमचंद अग्रवाल नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपने नाम के अपोजिट काम कर रहे हैं। मैं अगर आज आपको बोलूं एक पहाड़ी के नाते, बिल्कुल भाई जी, तो सत्य शब्दों में बोलूंगा, प्रेमचंद्र अग्रवाल जो विधायक था उत्तराखंड के अंदर, वो मर चुका है। अब गालीचंद अग्रवाल बन चुका है। अब उसका शरीर ही शरीर रहेगा। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल मर चुके हैं, जमीर मर चुके हैं उनका। वो स्वयं कर रहे हैं प्लेन्स और पहाड़ प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे नफरती लोग कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं पहाड़ और प्लेन, वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। उनके मन में कितनी नफरत है पहाड़ियों के प्रति। हमने पहाड़ियों में से कोई भी किसी को रोकता नहीं, बल्कि कोई पहाड़ी पहाड़ में आ जाए तो उसकी आदिर खादिर हम वैसे ही करते हैं जैसे अपने मेहमान होगा। बिल्कुल हम लोग भाई जी वो होता है पहाड़ जो भी आना कोई भी हो तो वो होता है खाया खिलाना बिछना सिलाना बिछना कुछ दे के भी जाना। ये हमारी पहाड़ की पवित्रता है, ये हमारे खून में है। हमारा रीति रिवाज, सभ्यता, बोली भाषा सब कुछ वो मुझे एक जगह पर इकट्ठा हुई। हकीकत बता, तब लोग बोला कि हम जब जालो कोई बैर बद्रीनाथ घूमना आई, केदारनाथ घूमना आई, चाहे वो गंगोत्री जमुनोत्री घूमना आई या पहाड़ घूमना, जब वो अपना क्षेत्र में जाए, चाहे वो महाराष्ट्र को क्यों, अरे क्या बात, वहाँ लोग कैसे का लोग है ना, हम तो फंस गई छापर, वहाँ लोगों ने बोले अरे तुम यहाँ मुरे जा, तो बोला हमारा एक आज भी खून मत। बिल्कुल भाई जी, पर ये जो लोग बैठ बिटिया यहाँ बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा, जन लोग बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्हें उत्तराखंड का दर्द होता
तो ये उत्तराखंड से सुरेंद्र नेगी और प्रजापति भाई को सड़ेआम सड़कों पे नहीं मारते। ये बिल्कुल। बेटी अंकिता के जहाँ पे हत्या हुई है उसको वीवीआईपी कमरा नहीं बोलते। ये हमारे विधानसभा में मुझे हैरानी है कि विधानसभा में यदि पहाड़ियों को गाली दी जा रही है तो इन्हें शर्म आना चाहिए, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी, क्या उत्तराखंड राज्य आप भी पहाड़ी हो? क्या आप पहाड़ियों को गाली देने के लिए बना हुआ था? ये सवाल तो बनता है। और हम बिल्कुल सवाल बनता है, हम माफी नहीं सवाल है। हम माफी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रेमचंद्र अग्रवाल इस्तीफा दें और भाजपा यदि चाहती है कि उत्तराखंड में उसका कुछ भी अस्तित्व रहे तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे गालीबाज गुंडा मंत्री को तुरंत बिना देरी के अपने पार्टी बोलना भेजे ना, पार्टी से निरस्त किया जाए, बाहर निकालो ऐसे लोगों को। देखो सत्यता यही है, जब हम गलत होते हैं, बिल्कुल हमारा संगी साथी गलत होता है, बिल्कुल, या तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, है ना? सत्यता यही बिल्कुल। या फिर आप भी उसी का सपोर्ट करते हो, या तो हम भी उसी संगति में आए। बिल्कुल भेजी। सपोर्ट करने की बात है, संगीत सपोर्ट करे ना करे, बिल्कुल कुल मिला के हम हैं ही उस संगति, बिल्कुल हम छोड़ना ही नहीं चाहते उस संगति। हम ये बोलेंगे, अगर बीजेपी अपनी जगह पे मानती है कि हम ठीक है और हमारे व्यक्ति ने गलती की है तो उसको उस जगह से हटा देना, बिल्कुल। अदरवाइज हम ये माने कि आप खुद उसको जो है पनपने दे रहे हो, उसको जो है सह दे रहे हो, उसको जो है अंदर लेके आ रहे हो कि पहाड़ियों के ऊपर आपका दबदबा है। बिल्कुल आपका ही चरित्र है वो। फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल बीजेपी का चरित्र है। या तो बीजेपी प्रेमचंद्र अग्रवाल को अपने दल से बाहर करें, हमारे मुख्यमंत्री इनसे इस्तीफा लें, अन्यथा हम यही मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी पहाड़ विरोधी हैं और बीजेपी का भी गाली देने का ही चरित्र है। इससे हम क्या बोले जा रहे थे। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं सरस्वती बोली बात करूंगा, पहाड़ की बहुत सी जगह, जैसे कि ये बद्रीनाथ रूट है हमारा, ऋषिकेश, और हम इसी रूट पे हैं इस वक्त पे, आपका घर भी यहाँ पे है इसी रूट पे। इसके दायरे में ऋषिकेश से लेके और बद्रीनाथ के बीच में जो जो घर पड़ते हैं, वहां पे कई जगह, जिसे हम बोलते हैं भू कानून की बात करते हैं, लेकिन वहां पे कई जगह पे क्या जमीनें बिक रही है। अब जमीनें बेचने वाला, वो खरीदने वाला, अगर वो पहाड़ी है, उसके पास अगर अथाह पैसा है, ज्यादा पैसा है, तो अपने गांव में, अगर वो केदारनाथ का रहने वाला तो केदारनाथ में क्यों नहीं जमीनें बेच वो लेता हो ज्यादा से ज्यादा, वो दूसरे के क्षेत्र में जाके क्यों ले रहा? इसका मतलब वो बाहर के लोग जो है उसको पैसा दे रहे हैं कि तुम अपने नाम से लो, तुम गढ़वाली हो, और गढ़वाली को दे सकता है। बिल्कुल यही है हमारे यहाँ पे जो चलता आ रहा है, बाहर वाले को नहीं बेचना। कहने का मतलब है कि कुल मिला के सरकार की इसमें जो है दोषी करार होती है अगर ये काम प्रकरण कहीं अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है भाई जी, तो बोन क्या चाहिए विषय में कि ऐसे अगर गढ़वाली में पैसे, पहले तो मैं ये मानती भाई कि गढ़वाली के पास पैसे नहीं है, साफ और सीधी बात। अगर वो बात तो लगभग ठीक। अगर गढ़वाल में पैसा होता भेजी तो आज गढ़वाल मार नहीं खान दो, आज गढ़वाल गाली नहीं खान दो, गढ़वाल में नहीं पैसा। गढ़वाल होते फुसलाना भकलाना वाला यो राजनीतिक पार्टी छ ना, उद्योगपति लोग छ ना, कि गढ़वाल होते भकलाना फुसलाना छ ना, उनार जमीन तय उनार नाम पर, उनार भाई बंधु नाम पर बेच बुची तय नष्ट करना चाह नाम कहे कुछ वो कहे मतलब खरीदो कोई और खरीदो कोई पैसा दे के कि जन की मान लिया। मैं आप लोग होता है जो लोग देख रहे वीडियो होते हैं, मैं ओंकार सिंह छो और मैं एक गढ़वाल को रहूंगा और मेरे पछाणक में बड़ा बड़ा उद्योगपति छन मान लिया है, या वो तो लगी कि ओंकार सिंह फलानी जगह जान दो, बहुत कुछ कर दो, और ये कि पछाणक भी ठीक थे, ये जो लोग उस जमीन खरीद सकते। सरकारी जो भू कानून भू कानून तोड़ना करवा चाहे नहीं माचा तोड़ना, ओंकार सिंह जमीन पर नो पर खरीद क्या क्यों गढ़वाली वे पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन असल में ओंकार नहीं खरीदो, ओंकार में पैसा थोड़ी क्या, पैसा देने वालों कोई बड़ो आसान उद्योगपति वो बोलू जी के बाद तेरे मेरी करार वही और तू जमीन खरीद जा, मतलब जमीन का है नो पर और धंधा का है और चलनो चाहिए। बिल्कुल भाई जी। तो ये हिसाब सरकार फिर सरकार से फिर भूमिका का मतलब होते क्या फायदा उस भूमिका में। और भाई जी मैं ये भूमिका बार भी और यूसीसी बार में जब की बात हुई कि जो यूसीसी में दुई प्रावधान आप भी पता होला, एक तो बोन में भी शर्म होनी चाहिए कि क्योंकि हमारे घर वाला संस्कृति नीचे है ना, लिव इन रिलेशनशिप है ना। दूसरे कि कोई भी बोले उत्तराखंड में कटबट भी आलो तो 1 साल बाद वो एक नागरिकता मिल जाए, तो फिर भूमिका न क्या अर्थ है। एक किया बीच मैं थोड़ा और भी ऐड कर देना। अब जत का भी उत्तराखंडी
चाहे वो दिल्ली रहो, चंडीगढ़ रहो, मुंबई रहो या कहीं भी रहना। काफी रहो। अगर आपका पिताजी की उम्र 80 साल ओ तभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़लू शादी को कि मेरी ब्यो कब हुए छो, कै परिस्थिति में हुए छो, कै गांव बेटी हुए छो, सब कुछ देना पड़ू। ये सोचने वाली बात है। क्या तुम ये एक अचानक वही तो बोलूंगी। हम बोलो ठीक है यूसीसी लागू हुई, हम मना नहीं करना, ऐतराज नहीं चाह करना, पर जब रिबिटी लागू हुए तब रिबिटी अग्नि का वास्तव हो ना, अग्नि वास्तव हो बिल्कुल। 6 महीने का भीतर भीतर अगर आप लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो आपके ऊपर सजा या जुर्माना 25,000 बल्कि 10,000 का जुर्माना भी है ना। तो ये क्या, ये तो हम तो लुटना चाहिए। लुटना बात से ये जनता तई अस्त व्यस्त रखना बात है ताकि जनता रोजगार का मुद्दा ना उठो। हाँ, एंड और स्वास्थ्य 5 साल का पूरा मुद्दा। हो हाँ, जाए, 5 साल पूरा हुआ तो कोई और बैठो या फिर अब तो दोबारा हाँ तो यूसी से में इन बोलो छबेजी में कि जो बोले लिव इन रिलेशनशिप मगर जो बच्चा हो तो वे तई ये खग जमीन जायदाद मिले वाली एक उदाहरण बोलो। हाँ, वो है ना। तो पहले तो कोई दो पैसे भी देना चाहिए, अब तो फ्री में देना उत्तराखंड वो जमीन ना पड़ी। बिल्कुल है ना। तो हम चाहते हैं भाई जी आप ना कि यूसी में तो यूसी के खिलाफत में हूँ। ये संविधान विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये समाज विरोधी है, ये नागरिकों का विरोधी है। जब नागरिक विरोधी है तो हम तो चाहेंगे क्या जो कानून, तो फिर वो कानून का करना क्या है उस कानून का, वो संविधान में क्यों पास किया? ये आपको ये करने वाले सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य सीधा सीधा है जनता को उलझाना, जनता को उलझाए रखना। बिल्कुल भेजी। और सही बात बोलूं, मैं एक बात और इसमें ऐड करूंगा, आप लोगों को लगेगा कि मैं भाजपा विरोधी नहीं, कांग्रेस विरोधी भी नहीं, मैं किसी यूकेडी का विरोधी भी नहीं हूं, मैं किसी क्षेत्रीय पार्टी का विरोधी नहीं हूं। सवाल इस बात ये हो क्या रहा, इस तरीके से हम लोगों को 5 साल अपने आप को मतलब उलझाए रखना और फिर दोबारा आगे जाना। आज तुम बात करते हो कि जय श्री राम, हिंदुत्व और जय श्री राम में उलझा के रख दिया है भाजपा ने। बिल्कुल बेजी, बिल्कुल सही मायने उनके पास ना हिंदुत्व है ना उनके पास जय श्री राम। मैं रियलिटी बताऊं, बिल्कुल बेजी, मेरे को तो सीधा लगता है। अब मैं एक बोलता हूं हर हिंदू से जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या आप रामलीला नहीं करते थे? क्या आप रामलीला देखने नहीं जाते थे? क्या आपने मोदी जी के आने के बाद रामलीला शुरू करी? क्या मोदी जी के आने के बाद आपने जो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को जाना है? बिल्कुल। सवाल बहुत है। बिल्कुल। जो इस पहाड़ को, मतलब पहाड़ तो क्या पूरे देश को, बिल्कुल पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह किया जाए। बिल्कुल धर्म इनको कोई लेना देना नहीं है, ना सनातन से, ना नागरिकों से, मतलब ना राष्ट्र से, इन्हें सिर्फ कुर्सियां चाहिए। इनको कुर्सी से मतलब है। हाँ, उसके लिए वो धर्म को ही क्यों ना दाव पे लगा दे। बिल्कुल भेजी, ये कंडीशन मुझे तो लगती। बिल्कुल भेजी। तो जो यूसीसी भेजी मैं इन बोलना चाहूँ कि एक स्थायी निवास बनाना, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना हमारे लोग को खुट जाना। बिल्कुल सच्चाई। यूसीसी में दादा भी वो बनाना, दादा वो शादी प्रमाण पत्र हर जगह जो मतलब अगर मान लिया हमारी काकी बॉडी या दादी गुजर गई तो दादा तक पड़ो और दादा गुजर गई दादी तक पड़ो, है ना। और ऊपर से बोलो जो 6 महीने के अंदर नहीं बनाएगा तो हमारे लोग तो आर्मी में रहते हैं, वो तो कभी 7 बार मांगा, कभी 8 महीने मांगा, तो फिर वो 6 महीने के अंदर तो हम नहीं भर पाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, एक बार चलो उसको हम मान सकते हैं कि आर्मी वालों को सहायक सहूलियत मिल जाए, एक उदाहरण में भी हो सकता मिल जाए, पर जो घर बेटी की बहन निकल सकूं एक बूढ़ी आदमी जब मुझे खानों का ढंग से नहीं छोड़ लगे रोजी रोटी करना लगी, वो चक्कर लगाओ अपना ब्लॉग में जाके ना कि मेरे नो रजिस्ट्रेशन करा भाई। बिल्कुल। तो बोलो मतलब कि मेरे रजिस्ट्रेशन कराने में भी टाइम लगू, यानी कि 4 दिन तनख्वाह गई, मतलब वो वेतन गई। बिल्कुल बहुत जो बड़ी मुश्किल सी अपना बच्चों तक पहुंच। बिल्कुल बहुत जटिलता च पहले से संविधान में कई कानून छन, पहले उन कानून पालन करा। बिल्कुल। अभी तक मैं इस बार निभाना चाहूंगी, जातिगत पे भी आना चाहूंगी कि संविधान में अछूत बिल्कुल है कि अछूत करना ही नहीं है। अभी तक तुम लोग छुआछूत गांव से हटा नहीं पाए हो, समाज से छुआछूत तुम हटा नहीं पाए हो। जो पहले से ही संविधान में प्रावधान है उन्हें फॉलो करो, आप उन्हें फॉलो नहीं करते हो। मैंने भाई यहाँ पे एक बस एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस विषय में मैंने अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री था उनका विरोध किया, सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री का विरोध किया, उसके सिवाय मैंने किसी के कोई एक शब्द नहीं बोला। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने दवा में आकर के हमारे मेरे खिलाफत में एफआईआर दर्ज किया। आप बात करना चाहती स्वास्थ्य मंत्री की जो अभी बात हुई थी एक्सीडेंट का ऊपर,
तो बेजी में इन बोल जाना कि हमारे पौड़ी गढ़वाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण बस एक्सीडेंट हुए छो जी। तो वो बटे जब मरीज तो टोटल ले जाना था है ना, हाँ। और पौड़ी अस्पताल में मोमबत्ती इलाज करना था है ना, तो उस खिलाफत में मुझे गुस्सा आया कि आप कहते हो कि हमने ये कर दिया सो कर दिया और हमारे लोगों को इलाज तक नहीं मिल रहा है आप, है ना। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे धंधा है, मैं तो धंधा ही बोल गढ़वाल में आप भेजते ही हमारे भेजी संसद में आप लोग ना। तो इस विषय में मैं तो उस भाई का विरोध करने भी नहीं गई थी, वहां पे हमारे ही रिश्तेदार के कोई वो था तो मैं खबर करने गई थी, और मैं उस माता जी को जो व्हील चेयर होन भेजी ना वो व्हील चेयर लेते जाना छो। अच्छा। और धन सिंह भेजी को फोटो खींचना छना, वीडियो बनाना छना, अब मेरे जो छन तब छन खबर सार को सुना और मेरे चिल्लाना छन, कहते इंजेक्शन नहीं मिलनो, कहते इलाज नहीं मिलनो करके, है ना। तो मैं चुप थी, मैंने कहा यार नहीं बोलना है क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे करके ना। तो इतने में एक जो मरीज का संबंधी था तो उसको गुस्सा आ गया करके, तो उसने बोला कि भाई बल आप इलाज नहीं दे रहे हो, बोला यहाँ पे फोटो खींचने के लिए यार को करके ना। तो उसको दबाना चाह रहे थे उस भाई को, तो तब गई मैं बीच में, गई, मैंने कहा धंधा को कि धंधा, मैंने कहा आप उसको कर रहे कि चुप रहो तो आपको उससे दबाने की जगह यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए थी। तो धंधा ने मेरे को कहा कि आप बोला बाहर मिलो, मुझे कहा कि आप बाहर मिलो। अब फिर मुझे आया गुस्सा कि मुझे मिलना है बाहर, ठीक है मैं बाहर मिलती हूँ, और मैं बाहर वहाँ पे गाड़ी में के सामने भी खड़ी हो रखी हूँ, और धंधा वहाँ पे सीधा गाड़ी में बैठ गए। जब बोला बाहर मिलो तो बात करनी चाहिए थी मुझसे। जब बोला है तो स्पेशली इसका मतलब है कि चलो बहन मैं आपसे बाहर मिल लेता हूँ, कोई बात है या आपके मन में है उस बातों को बोलो, है ना, यही होता है। तो मैंने अंदर कहा था कि भाई मैंने कहा तमाशा देखने के लिए आ रखे हो तो बोल बाहर मिलो बोल मुझे। तो मैं आई बाहर पे, तो वहां पे वो सीधा गाड़ी में बैठ गई, तो मैं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई फिर, है ना। तो तब मुझ पे झूठा एफआईआर दर्ज किया गया कि मैंने जो हमारे मेडिकल स्टाफ है उसके साथ अभद्रता की। मैंने कहा मेरे पास वीडियो है, मैंने किसी एक के साथ अभद्रता की, अभद्रता बहुत दूर की बात है, मैंने बात ही नहीं किसी के साथ, धंधा के सिवा मैंने किसी से बात ही नहीं की, है ना। तो मेरे पे झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब जो मंत्री वहां पे विधानसभा में गाली दे रहे हैं तो इसके खिलाफ में कब एफआईआर दर्ज हो, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम तो यही है हमारे पहाड़ियों की और पहाड़ की। बिल्कुल बेजी, सच बताऊं प्रॉब्लम तो यही है, जो सरकार के खिलाफ, जो इस सरकार की, मैं पहले की तो बात नहीं होती थी, जैसे पहले नहीं होता था, चाहे वो कांग्रेस रही चाहे वो कोई पार्टी रही हो, कहीं भी नहीं, उस समय भी नहीं होता था। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी जो चल रहा है, पिछले 10 जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, आवाज इसलिए नहीं उठा रहा कि गलत बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, वो अपनी मन की पीड़ा को बताना चाह रहा है, और उसकी आवाज अगर थोड़ी मध्यम नहीं होती, कम नहीं होती, तो उसके ऊपर सीधा कोई केस ठोकते हैं। बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा वो लगा देते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, और उसको या तो अंदर करो या उसकी आवाज को दबाने का रास्ता निकालो। अब बिल्कुल मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और उन्हें गलत फहमी हो गई थी कि इसकी आवाज दबा देंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे साथ तो स्वयं हमारे एसडीएम मैडम ने भी बदतमीजी किया कि मैंने कहा मैडम ये अस्पताल की ऐसी हालत क्यों है, मैंने कहा क्यों रेफर सेंटर बनाया गया है। तो मैडम कहती है नहीं मैं थकी हुई हूँ करके, और कल बात करना है, बाद में बात करना। मैंने कहा आप सिविल सर्वेंट हो, आपको जवाब देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी एसडीएम मैडम जो हमारी बात नहीं सुने। बोलना चाहिए, मैं बोलूंगी, जनता के लिए बनी, जो जनता के लिए बना है उसे जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जिन्हें जनता से प्रॉब्लम है वो नौकरी छोड़ दें, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, जिन्हें जनता के लिए काम करना है तो वहाँ पे बैठिएगा, जिन्हें नहीं करना है तो हम कहते हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, अपने घर बैठो, बिल्कुल भाई, है ना, होना भी चाहिए। और आप लोगों विधानसभा में कल गणेश जोशी भाई जो हमारे विधायक है और कृषि मंत्रालय उनके पास है, वो प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में डिफरेंट नहीं बता पा रहे हैं, वो ये नहीं बता पा रहे कि किस बात की मजाक बना के रखा है हमारे विधानसभा को, किस बात का है, वो जो है कृषि मंत्रालय को संभाल, उनको धंधा को एक सवाल पूछा गया स्वास्थ्य मंत्री पे भी कि भाई हमारे क्षेत्र में बोला डॉक्टर नहीं है तो कब जाएंगे, तो बोला 3 साल के बाद। तो तब 3 साल में मरीज मरते रहेंगे क्या, मतलब तो तुम भी 3 साल बाद जाओ ना विधानसभा में, तनख्वाह मत दो 3 साल की। बिल्कुल सही बात है, जब तक डॉक्टर नहीं पहुंचे तब तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री तनख्वाह मत लें, तब तक उस वहां जाए ना विधानसभा में, ये चुनाव भी न लड़े, उस चीज को माने तब जाके सही है कि नहीं। बिल्कुल इस प्रकार के आप जनता को गुमराह कर रहे हो, आप पदगदों में बैठे हुए हो, 3 साल में बोला वहां पे डॉक्टर पहुंचेगा, तो फिर क्या फायदा तुम्हें मंत्री संतरी बना करके, क्या फायदा कृषि मंत्री बना करके, किसी भी जगह पे कोई भी डिपार्टमेंट उनको दिया गया है, कोई विभाग उसको मिला है, अगर वो उस जगह को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजों में होता है कि शुरुआती दौर में होता है कि आदमी को नहीं पता, उसे कम से कम अगर
2022 में बने हैं, बिल्कुल 22 से आज हम 25 पे आ गए, 25 पे आ गए, 3 साल। 3 साल हो गए। 3 साल में अगर उनको नहीं मालूम है तो मेरे ख्याल से वो विधायक रहने के लायक नहीं नहीं है, उस मंत्री पद पे रहने के लायक नहीं है भाई। देखो प्रॉब्लम ये है, यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो वो कहते कि केंद्र मना कर रहा है। बिल्कुल यही होता, यही है ना, होता यही है। तुम्हारी ट्रिपल क्या बन रही है, डबल ट्रिपल 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 डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार अब चौपल होने वाली है। जो अब ग्राम सभा के चुनाव होंगे, तब चौपल होने वाली है। और तब भी तुम बहाना मार रहे हो, तो जनता जाएगी कहाँ? नहीं, बात वही आ रही ना कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो अपने सत्ता को चलाने के लिए, क्या वो केंद्र हो, राज्य हो, सांसदीय हो, नगर पालिका हो या फिर ग्राम सभा, बिल्कुल उसमें चाहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, है ना, कुछ नहीं, और करना कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस महिला मंगल दल बनाए जाओ, बिल्कुल लोगों को अपनी पार्टी में मजबूत करके पकड़ के रखो, उनको एक सांपा पकड़ा दो, और जो है थोड़ा थोड़ा जो लोग हैं, 2-4 लोग, उनको जो उसकी सुविधाएं दे दो, ताकि बाकी 100 लोग एक आदमी के ऊपर रहे, है ना। तो ये जनता को सोचना पड़ेगा भाई। यहाँ पे हल्द्वानी के आसपास के लोगों को सुबह 9 बजे से ले जाए गए। वहां पे आपने वो वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हुई वीडियो। वो महिला कह रही है कि हम सुबह आ गए थे, 3 बजे तक, अभी तक हमको पानी नहीं मिला। वो फिर यहाँ से वो उठा करके वहां बिठा रहे हैं, वहां से उठा करके यहाँ बिठा रहे हैं। पहले तो मैं महिलाओं से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप इस भूमि की मालकिन हो, सही में यही है, इस प्रदेश की मालकिन हो आप लोग, और आप इस तरह से सड़कों पे बैठने के लिए क्यों जा रहे हो मंत्री के कहने पे? हाँ, आप अगर भूमि कानून के लिए जाते हो, यदि आप नौकरियों के लिए जाते हो, अपने संसाधनों के लिए जाते हो, तो बिल्कुल जाइएगा, लेकिन आप मंत्रियों के स्वागत में क्यों जा रहे हो यहाँ पे सड़कों पे बैठने के लिए? है कि नहीं? होना ही नहीं चाहिए। आप हमारे गढ़वाल में भेजिए, महिलाओं ते मालकिन बताना नहीं, बताना भेजिए, मालकिन लक्ष्य नहीं बताना। सीधी बात है कि हमारा पहाड़ का युवा, एक टाइम था, तो खैर प्रवासी ज्यादा हो गए, एक टाइम था कि अपने बात करूं उम्र की, मैं छोटा था जब, उस दौरान में मेरे पापा, मेरे चाचा शहरों में नौकरी करने जाते थे, पूरा परिवार गांव में होता था, माँ ही संभालती थी। बिल्कुल भेजिए, जो फैक्ट है, बिल्कुल भेजिए। उस माँ ने ही पूरा का पूरा वंश बिल्कुल संजो के रखा था, है ना। तो मालकिन तो वह पहले ही है, और आज तुम उनको भिखारी बना रहे हो सड़कों पे उठा करके, हाँ, है ना। तो लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी जी कह रहे हैं कि 85 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। सोचने वाली बात यह है कि 85 करोड़, मतलब मेरे हिसाब से जैसे हिंदू वाले एक बात थी, जैसे हिंदू है, सब हिंदू तो तुम भिखारी बनाए तो तुम हिंदू देश से कटबट हुए, हिंदुत्व का है ना। अब भेजी भूखा पेट भजन नहीं होए गोपाला, जब तक नागरिकों को मजबूत नहीं बनाया जाएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। खुदा ना खासा चाइना ने हमें आक्रमण कर दिया तो खाली पेट 5 किलो चावल लेकर ला हम उधर, हमारे सबल नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, हमारी स्वास्थ्य स्थिति मजबूत होनी चाहिए, हमारी एवरीथिंग स्थिति मजबूत होनी चाहिए, तब जाके हम किसी साथ लड़ेंगे। बिल्कुल सही। अरे भूखा पेट 5 किलो राशन क्या लड़ भेजी, बताओ आप। वाच को मतलब नहीं, सही बताओ तो आलसी पंच, और कुछ आलसी पंच भेजी ना। अरे 5 किलो राशन खाओ, वो देखिए कपड़ नहीं पहने, वो देखिए फल फ्रूट नहीं खाओ, है ना। तो ये सभी जनता को समझना पड़ेगा, और विशेषकर पहाड़ियों को समझना पड़ेगा। पहाड़ों को बिल्कुल, हम पहाड़ से भी मजबूत हमारा हृदय है, शरीर है, और हमें ये बीजेपी का झूठा धर्म को, ये राजनीतिकरण धर्म को छोड़ करके सच्ची उत्तराखंडियत अपने दिलो दिमाग में बिठाने, मन का भीतर लाउन पड़े, बिल्कुल भेजिए। और सत्ता में कोई भी बैठे, डोर जनता के हाथ में होनी चाहिए, ताकि प्रेमचंद्र अग्रवाल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए गाली देने की। बिल्कुल सही बात है। ये इस्तीफा वगैरह तो बात की बात है, हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आपको हमने चुनकर भेजा है, वहां पे गाली देने के लिए नहीं भेजा है। आपको पता होना चाहिए, आप वित्त मंत्री हो, आपका काम उत्तराखंड की वित्त मंत्री संभालना है, आपका काम लोगों को रोजगार देना है, लोगों को तमाम प्रकार का विकास देना है। आप शहरी विकास मंत्री हो, आपका काम शहर का विकास करना है। बताइएगा कि कितने शहरों का विकास किया? नाले पूरे गंदगी फैली हुई है, पूरा कूड़े का ढेर फैला हुआ है। ये मैं एक आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाह रही हूँ भाई। यहाँ पे एक गाँव है, वो बिंदले गाँव चो, अब बिंदले गाँव मग दुनिया भर कूड़ा ढेर लगे, वो नगर पालिका में नहीं हो तो कूड़ा ढेर का कमेटी लगी था। ये कूड़ा ढेर होना चाहिए कि श्रीनगर बटे जान वालों, श्रीनगर के से वहां पे जाता है। अच्छा, तो मैं इस चीज का विरोध करती हूँ। क्यों करती हूँ
कि ग्रामीण क्षेत्र वासियों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, पक्की सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, है ना। बिल्कुल उन्हें सही सुविधाएं चाहिए, उन्हें तुम्हारी गंदगी नहीं चाहिए। और यदि ये चीजें नहीं दे पा रहे हो तो ये गंदगी तुरंत वहां से हटनी चाहिए, क्योंकि जब सरकारें अपने लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाती हैं तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें गंदगी भी ना दें। हमारे सही उत्तराखंड का जो हाव भाव है, जो वातावरण है, उसे उसको शुद्ध रखा जाए। शुद्ध रखा जाए। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे इसको हटना चाहिए। यदि मेरी आवाज जा पहुंच पाए हमारे बिल्कुल सही शासन बात है, प्रशासन जहां तक, तक पहुंचा तो हो। बिंदले गांव में जो ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसे तुरंत हटाया जाए और वहां के लोगों को सुविधाएं दी जाए। वो तो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। हाँ, तो तुम गांव के उसमें आ रहा हूँ, गांव के क्षेत्र में क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो लोगों की जिंदगी को, है ना। तो कई मुद्दा चंदेर भाई जी, तो हार आप अग्नि पूछा कि क्या पूछना चाहना चाह आप? नहीं, जरूर मैं पूछ रहा हूँ कि एक्चुअली क्या चीज, देखो अब तो बहुत सी बात है, मुद्दा एक नीचे कई मुद्दा अनेकों मुद्दा बिल्कुल बेजी के बर्बाद करा के पढ़ना नहीं करा। करा। और मेन जो चौजन की प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात अपन बोली है, बिल्कुल बेजी जो हकीकत में है कि बिल्कुल। शुरुआत हमारे लोगों की गलती है, हम फिर भी वे पर भरोसा भरोसा करना करना। चाहिए। बिल्कुल दूसरी बारी फिर गलती हुए, फिर हम वे पर भरोसे भरोसा जताए। जताए। तीसरी बारी फिर से मेयर मेयर का चुनाव में हुए, बिल्कुल वो मेरे ख्याल से ये 3 बारी इन बड़ी बड़ी गलती होने का बाद भी बिल्कुल हम बेजी वे छोड़ना चाह, आखिरकार वे तो फिर दोबारा वार से तुम पर करें। बिल्कुल बेजी। और ये पहाड़ गलती नहीं पर सुन बेजी, देखो गलतियों की क्षमा होती है, ये अपराध है और अपराध की अपराध। सिर्फ पर से सजा होती है। बिल्कुल। ऐसे गालीबाज मंत्रियों को, ऐसे गुंडा मंत्रियों को विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, सभ्य समाज में भी जगह नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में भी जगह नहीं होनी चाहिए। इनकी जगह जेलों की काल कोठरी में है। अब बताइए, और जिन्हें पसंद है तो अपने घरों में रखें, हमारे विधानसभा में ऐसे लोग नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल भाई। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती बुली, प्रणाम आपने मुझे टाइम दिया। दरअसल मैं 1.5 साल से मौका ढूंढ रहा था कि मैं सरस्वती बुली से कैसे मिलूंगा, उनकी आवाज को आप लोगों तक, क्योंकि देखो उनकी आवाज मैं क्या पहुंचाऊंगा, मुझसे पहले पहुंची हुई है, लेकिन मैं अगर जिस काम को कर रहा हूं उत्तराखंड में ठातिर माटी जो बिल्कुल चैनल है, बिल्कुल उसके माध्यम से जितने मेरे जानकार होंगे बिल्कुल वो जो भी देखे, तो उनकी आवाज को मैं वहां तक पहुंचाना चाहता था। और शायद मेरे दूसरा दिन है, क्योंकि पहले भी मैं ट्राई करता रहा आपके आने के लिए, लेकिन आज मुझे जैसे कैसे करके टाइम निकाल के कि भाई जाऊंगा, तो आज जाना ही है। और सभी दर्शकों तय उत्तराखंड सभी सम्मानित देवतुल्य जनता ते मेरे हाथ जोड़कर विनती छ कि भैजी उत्तराखंड मेरी धाती और मेरी माटी जो चैनल छ ते सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें और देखना रहे, क्योंकि एक सच्चा उत्तराखंडी हमारा भैजी दिल्ली में रहना, वो बड़े आवाज से उठाना और प्रयास करना चाहिए। प्रयास से बिल्कुल बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं भैजी, प्रयास से बस। देखो भाजी, प्रयास न केवल प्रयास से, आप मेहनत हाँ, बहुत कड़ी मेहनत से भेजी, है ना। मेहनत बहुत दिल्ली बैठने खाना, लेकिन मैं सब बोलो कि हर आदमी जन की सरस्वती बुली चल, कुछ और भी लोग चल जो काम करना चाहिए। बिल्कुल बेजी। मैं अभी सब का नौकरी नहीं करा सकता हूँ, पर जन बुलिन बोली की ओंकार भाई भी ले गया चल। बिल्कुल बेजी। इन प्रयास हर उत्तराखंडी, चाहे वो प्रदेश में रहूं का कि मुझे अपना गांव में रहूं जितने का पढ़ा लिखा चल, कम से कम वे लेवल पर अपनो प्रयास निरंतर रखा, तब जाके हम अपना जो थाती और माटी बिल्कुल बेजी वे सुदृढ़ बना सकता और बचा भी सकता और समृद्ध बना सकता। बिल्कुल बेजी। और एक अंतिम बात में ये भी बोलना चाहना चाहूँ अपने उत्तराखंड वासी कि क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है, मेरा मन का दर्द है कि चाहे हम अपने समाज के साथ लाख छुआछूत करें, लेकिन संस्कार के नाम पे हमें ढोल दमोलो और मस्कबाज लोग दिखाने पड़ो लो, ये सही बात है, ये दिखाना ही पड़ेगा, बात है कि नहीं। और जब दिखाना पड़ेगा तो अपने दिलो दिमाग से छुआछूत खत्म करें, क्योंकि ये मेरी मन की पीड़ा है और मैं आने वाले भविष्य में इस चीज पे काम करना चाहूंगी। जब तक हमारे समाज से छुआछूत नहीं हटेगा भाई, तब तक हमारा विनाश निश्चित है। क्यों है? जो नहीं है भाई, आपने बोला जो छेड़ दी बात, तो मेरे को देखो है कुछ चीजें, मैं जातिवाद को नहीं मानता। बिल्कुल बेजी, क्योंकि देखो अगर मैं कोली हूँ तो मेरे से नीचे जातियों में और भी, बिल्कुल मेरे से ऊपर है तो नीचे भी है, तो वो जातिवाद को मैं नहीं मानता का मतलब मैं सब जगह बराबर। बिल्कुल बेजी। अब सवाल यहाँ आता है कि मैं जब मैं बात करता हूँ कई बारी, हम देवी देवता नचाते हैं, अगर तुम्हें देवी देवता नचाने तो उस ब्राह्मण को बुलाइए जो ब्राह्मण है, ढोली को मत बुलाइए, दास को मत बुलाइए, जाति वाले को मत बुलाइए, मैं ही बोलूंगा सिर्फ ब्राह्मण को बुलाइए। जब शादी होती है तो ब्राह्मण को बुलाइए,
उस ज्ञाता को मत बोलिए जो पंडित का उच्चारण करना जाता है उन चीजों को। और जहां पे हम देवी देवता नचाने की बात करते हैं कई बार, वहां पे देखने में आया है मुझे कि एक तरफ जो है सवर्ण जाति के लोग बैठते हैं जिन पे देवी देवता नाचते हैं, दूसरी तरफ जो है अनुसूचित जाति के लोगों को बिठाया जाता है और मान कहते हैं कि हम तो देवताओं का मान करें। तो मान क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। एक समान नहीं हो। यदि आप इंसानों का दिल दुखा रहे हो तो आप मान नहीं करते, इसमें सवाल ही पैदा दिल नहीं दुखाने होता। का तो बात ही नहीं है, जब भगवान का ही दिल दुख रहा वहां तो। देखो भाई, भगवान अब की जब ढोल दमो बजन तब देवता नाची, वे टाइम तो गला खूब बिटे ने, चाहे बामण पर नाचो छो, वे दास पर गला खूब बिटे ने, तू मेरे गुरु थे, जब देवता नाच दो और देवता घिरे अरवे का बात तो फुंडे पर खाणो या फुंडे पर बैठ जाए। तो आपे की बात बोली तब अपन शुरुआत करें तो मैं तो बिल्कुल भाई जी। देखो मैं बोलना मतलब से ना ये कर्मा बैग सही में जो हमारे पहाड़ी तो गड़ी कई जगह जो भेदभाव है एक तरफ से, ये कर्मा बैग है। अगर मैं आपके साथ गलत व्यवहार करो लो, आप भी मेरे साथ गलत व्यवहार करें और आपने गलत कोई और करो लो, है ना। तो जब तक हमने अपनी बीज से खत्म नहीं की तब तक देखो इतनी सी चीजें है ये, अगर हम नहीं मानेंगे तो खत्म हो जाएगा ना। खत्म कुछ इतनी बड़ा भार है, क्यों लेके चल रहे हैं भार को? बेवजह से ले जा रहे, सच्चाई है कि ले जाना मामा। आज हमका क्यों बैठ दा वक्त नहीं पूछ दुखी नहीं पूछ दुखी खानो खानो दिल्ली में बैठे आचल हम तो नहीं पता नहीं वैसे तो मैं धर्म की कट्टरता भी नहीं मानती हूँ, लेकिन एक बात ये है कि तुम गोड़ कटन वो खाता खा सकता सा, बिल्कुल तुम गोड़ कटन खाता कट नहीं खा सकता। लास्ट की बात बोली आपने, जब एक गोड़ काटने वालों का खाता तुम हाथों खानो चाहे होटल च चाहे वो पानी क्या तीस लगी तुम तो पानी में खातो है ना। तब अपराधी लोगों का बीच में भेदभाव क्या को है जो हमारे भाई लोग जो बदलाव बनाना चाहते हैं, वो तुम खाना खाना चाहिए। ये कितनी भयंकर मानसिकता है ये। तो मैं चाहता हूँ भाई जी, देखो भाई इसमें मुझे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए और मुझे इस पे काम करना ही करना है, क्योंकि हम कल नहीं रहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल, लेकिन आने वाले भविष्य हमारे समाज सुधरा रहेगा और लोगों के लिए इजी हो जाएगा जीवन जीना, है ना। और बिल्कुल बेजी आपस बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बोले आपन टाइम दे मत नहीं बेजी टाइम ना आप बहुत बहुत शुक्रिया।